Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Children, today I am going to discuss with you how to write an informal letter. I have also uploaded videos related to notice writing, formal letter writing and report writing. उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं और मेरे जो बाकी वीडियोस हैं क्लास 10th और 12th के उनके लिंक्स पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर किए हैं. आप वो वीडियोस भी देख सकते हो. And if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे. Let's start with today's class. How to write an informal letter. Okay, so first of all, you must understand what is an informal letter. Informal letter होता क्या है? Letters दो तरीके के होते हैं, formal letter और informal letter. Informal letter is the letter which is written to a friend, a family member, a sibling or someone who is friendly to you. इसको friendly letter भी बोल सकते हो आप. तो किसी भी ऐसे इंसान को आप ये लेटर लिख सकते हो जो या तो आपका फ्रेंड है, आपके भाई बहन है या आपके पेरेंट्स हैं अगर आप उनसे दूर रहते हो तो, या आपके रिलेटिव्स. तो ये लेटर उन लोगों को लिखा जाता है. सेकेंड थिंग इज व्हाई इज एन इनफॉर्मल लेटर रिटन. अब ये लेटर लिखा क्यों जाता है? ये लेटर इसलिए लिखा जाता है कि अगर आप किसी के साथ भी अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड हैज डन वेरी वेल इन एग्जामिनेशन, सो बेसिकली यू वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट योर फ्रेंड, और इफ यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, सो यू वांट टू राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स टू शो और टू टेल देम अबाउट योरसेल्फ. तो किसी भी तरीके के जो इस तरीके के रीजंस होते हैं, आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हो या आप किसी के बारे में कंसर्न हो, उनके हाल चाल के बारे में पूछना चाहते हो, और या फिर अगर आप अपने बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करना चाहते हो पर्सनल, तो इसलिए आप कह सकते हो इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. जो फॉर्मल लेटर होता है और इनफॉर्मल लेटर होता है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. फॉर्मल लेटर के लिए बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर के लिए बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, लेकिन एक आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ता है कि आपको किस तरीके से अपने कंटेंट को पूरा डिस्क्राइब करना है या उसको इंक्लूड करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. द फर्स्ट थिंग इज टू राइट इज योर एड्रेस और लाइक द एड्रेस ऑफ द सेंडर और द राइटर. सबसे पहली चीज लिखनी है एड्रेस. एड्रेस किसका होगा? जो लेटर लिखने वाला है, मतलब जो लिख रहा है. जैसे मैं हूं, अगर मैं अपने फादर को लेटर लिख रही हूं तो मैं हूं राइटर, मतलब मेरा एड्रेस सबसे ऊपर लिखा जाएगा. सो first thing to write is your address or the address of the sender or writer. It is written on the left hand side of the page at the very top. जो आपका पेज होता है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड के सबसे ऊपर लिखा जाता है ये वाला एड्रेस. सेकेंड थिंग, राइट द डेट. द डेट प्रेफरेबली शुड बी इन एक्सपेंडेड फॉर्म. अब आपको डेट लिखनी है, आप यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे. कैसे? जैसे कि अगर आज की डेट में मैं लेटर लिख रही हूं, सो टुडे इज 3rd अप्रैल, सो 3rd अप्रैल है तो 3rd अप्रैल लिख के 2021, ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म इसको बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज राइट द ग्रीटिंग. ग्रीटिंग मीन्स लाइक व्हेन यू आर स्टार्टिंग द लेटर, सो यू हैव टू ग्रीट द पर्सन जिसको आप लेटर लिख रहे हो. तो जैसे कि अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो डियर फ्रेंड, या अगर आप अपनी मदर को लिख रहे हो तो डियर मॉम. इस तरीके से आप उसमें लिख सकते हो. या अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हो या अगर अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे हो तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आपके भाई का नाम अमित है तो आप लिख सकते हो डियर अमित, या अगर आपके फ्रेंड का नाम प्रज्ञा है तो आप लिख सकते हो डियर प्रज्ञा. तो ये आप ऐसे लिख सकते हो. नेक्स्ट इज नाउ वी टॉक अबाउट द मेन पैराग्राफ्स ऑफ द लेटर. So mostly it is advised that there should be 3 paragraphs. Okay, so like first is introductory paragraph. Introductory paragraph is the paragraph in which you just introduce or you just say hi and hello to your friend or family member जिसको आप लेटर लिख रहे हो. बहुत ज्यादा कंटेंट उसमें नहीं होता है, 3 to 4 लाइन से उस वाले पैराग्राफ में आप इंक्लूड करते हो. सेकेंड इज बॉडी ऑफ द लेटर. अब है आपका जो मेन पार्ट है लेटर का, तो जिस भी पर्पस के लिए आप वो लेटर लिख रहे हो वो सारे के सारे पॉइंट्स आप अपने इस मेन पैराग्राफ में इंक्लूड करते हो. बॉडी ऑफ द लेटर ओवरऑल शुड मेंटेन अ फ्रेंडली टोन, बट इट शुड बी रिस्पेक्टफुल इफ यू आर राइटिंग टू एल्डर्स. जो ये लेटर लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर, इसकी जो टोन होती है, एक्सप्रेशन जब आप कर रहे हो
तो फ्रेंडली होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होती है, मतलब आप फ्रेंडली वे में ये लेटर लिख रहे हो। लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि अगर आप ये लेटर किसी एल्डर को लिख रहे हो, सो देन योर टोन शुड बी रिस्पेक्टफुल। उनके साथ आप बहुत ज्यादा कैजुअल होके वो वाले वर्ड्स इंक्लूड नहीं कर सकते हो। और जैसे आजकल मैंने देखा है बच्चे जब लेटर लिखते हैं तो उसमें बहुत शॉर्ट जो फॉर्म्स होती हैं किसी भी वर्ड की वो यूज कर लेते हैं, कि अगर प्लीज लिखना है तो PLEASC नहीं लिखते हैं, PLZ लिख देते हैं। तो ये वाले इस तरीके से वर्ड्स यहाँ पे भी यूज नहीं करने हैं, चाहे ये इनफॉर्मल लेटर है और फ्रेंडली टोन है, बट प्लीज डोंट यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स। Third paragraph is your conclusive paragraph. In this, you sum up the reason for writing the letter and also do not forget to invite the reader to write back. अब ये लास्ट वाली लाइन से आपकी थर्ड पैराग्राफ की, इसमें भी बहुत ज्यादा आपको कंटेंट नहीं लिखना है, 3 to 4 लाइन्स काफी होती हैं, उसमें आप कंक्लूड कर दोगे लेटर को, सम अप कर दोगे। और हाँ, ये भी लिख दो, मतलब जिसको लिख रहे हो फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को या रिलेटिव को, कि वो भी आपको आपके लेटर का जवाब दें। Now signature. There is no one way to sign off informal letters. You may sign off as you please. ठीक है, कोई ऐसे एक तरीका नहीं है कि मैं बोल दूं कि बस यही लिख देना। तो कुछ भी आप यूज कर सकते हो वर्ड्स, जैसे कि अभी मैं आपको एक सैंपल लेटर में समझाऊंगी, तो आप वो फॉलो कर सकते हो साइन ऑफ करने के लिए। ठीक है, नाउ दिस इज द सैंपल लेटर विच आई हैव रिटन ओवर हियर। सो नाउ द क्वेश्चन इज, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन हिज सक्सेस इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अपने एक फ्रेंड को आप लेटर लिख रहे हो, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो क्योंकि उसने 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो उसको उसकी सक्सेस पे आप कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर भेज रहे हो। अब मैं आपको कुछ और फाइनल पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आपको ध्यान रखने हैं। जब भी हम कभी एड्रेस लिखते हैं, ये मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है टॉप पे जो मेरा पेज है, तो जब आप एड्रेस लिखते हो, आपने ये 3 लाइन्स में एड्रेस लिखा, आप हमेशा हाउस नंबर से शुरू करते हो, उसके बाद जो सिटी है वो, ऐसे आप एक ऑर्डर में लेटर का एड्रेस लिखते हो। सो A42 सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली 110075। यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा है, तो लीव अ लाइन। लाइन छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार मैंने देखा है बच्चे लाइन छोड़ना भूल जाते हैं, बट प्लीज डू रिमेंबर दैट यू हैव टू रीड द लाइन हियर, और यू नो स्पेस। तो ये आपने यहाँ पे लाइन छोड़ी, उसके बाद मैंने ये डेट लिखी। मैंने बोला था यहाँ पे कि डेट जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है, ये इस तरीके से आप लिखोगे, April 3, 2021, यहाँ पे पुट अ कोमा। उसके बाद फिर मैंने एक स्पेस यहाँ पे लाइन छोड़ी है, सो यू हैव टू लीव अ लाइन अगेन, देन राइट डियर अमित और डियर फ्रेंड व्हाटएवर, फिर अगेन लीव अ लाइन। नाउ दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज योर मेन पैराग्राफ, दिस इज योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। हाउ आर यू? I hope my letter finds you in best of health and spirits. I got to know that you have topped your school and achieved your dream. तो आपने स्कूल एग्जामिनेशन, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो उसमें आप स्कूल टॉपर हो, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने मेन पैराग्राफ लिख दिया, द रिजल्ट हैज प्रूव्ड दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. You were so hardworking and passionate about your aim. I was always confident that you would come out with flying colors. I feel sorry that I could not attend your celebration party. फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ी है, हर पैराग्राफ के बाद मैंने एक लाइन छोड़ी है। ठीक है, ये आप लाइन छोड़ेंगे। Hope to see you soon. My parents have sent lots of love and blessings for you. Keep doing hard work. ये मेरी कंक्लूडिंग लाइन है। ये आपको जरूरी नहीं है आपको यही लाइन्स लिखनी है, आप अपने अंदर से आपकी जो फीलिंग है, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, जिस भी पर्सन को आप लेटर लिख रहे हो, उस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगेन आई हैव लेफ्ट अ लाइन ओवर हियर विद लॉट्स ऑफ लव, मैंने लिख दिया, साइन ऑफ कर रही हूँ अब मैं, मतलब लेटर मेरा खत्म हो रहा है। अगेन अ लाइन आई हैव लेफ्ट हियर, योर्स लविंगली, फिर एक लाइन छोड़ी, अपना नाम लिख दिया। साइन मत करो, जस्ट राइट योर नेम। ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू राइट योर लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बीच बीच में स्पेस छोड़ना, लाइन छोड़ना, और जब आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है, then do underline the important points. So I hope you have understood how to write an informal letter. So stay tuned for more videos. Thanks a lot for watching. Thank you so much.